अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, आपके घर में इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, शीट लगी हुई है और उसको आपको खोलना पड़ जाए, यानी कि उसमें से आपको बटन चेंज करने पड़ जाएँ, डिमर चेंज करना पड़ जाए या सॉकेट चेंज करनी पड़ जाए, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे एहतियात के साथ। सेफ़ तरीका आपको बताऊंगा। नंबर 1 तो ये बताना है आज कि एहतियात क्या ज़रूरी है इसको बंद करते वक्त, इसको खोलते वक्त। नंबर 2 ये कि हमारे 2-3 दोस्तों ने एक सवाल किया था कि काशिफ़ भाई, आपने बताया हुआ है ना कि लंबी सी जो लाइन होती है बटनों के नीचे डलती है, उसी में मेन तार लगती है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 फेस आ रहे हों, यानी कि 2 तारें लगी हों और 2 मतलब कि 2 फेस हमने तो चेक किए खोल के उसमें आ रहे हैं। तो देखिए भाई, ऐसा नहीं होता। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। पहला एहतियात के बारे में मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो जब आपने अपने घर में शीट को ओपन करना है ना, तो ये इस गुंजल देख करना है, ये गुच्छा देख कर परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये साइट पे मैं इसको जो है ना, वो ये वीडियो आ रही होगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके देख लें। इत्मीनान से तफसील से बताया हुआ है सारी डिटेल। अच्छा, तो भाई देखें, अब ये लंबी सी तार डली हुई है, इसके अंदर 2 तारें आपको नज़र आ रही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि अब ये 2 फेस हैं। देखिए, फेस हमेशा एक तार का ही होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब लेकिन अब इसमें 2 तारें लगी हुई हैं, ये क्या सीन है भाई? तो भाई सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक तार ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जब फेज़ वाली हम तार निकालेंगे ना, तो पूरे कमरे की लाइट बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका जो है पेच मैंने लूज़ किया और जैसे ही मैंने वायर निकाली है, तो भाई लाइट जो है हमारी बंद नहीं हुई। तो ये क्या चक्कर है भाई? तो ये फेज़ में क्यों लगी हुई है फिर, यानी कि लंबी लाइन में क्यों लगी हुई है? जबकि मैंने तो आपको बताया था कि एक जो लंबी लाइन में सिर्फ़ और सिर्फ फेज़ की तार ही होती है, बाकी सब ऊपर वाली लाइन में लगी होती है। तो देखिए भाई, इसका जवाब आसान सा है, मैंने कमेंट में भी बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर तफसील भी बता दूँ। देखें भाई, जो आपके घर में लाइट प्लग लगा होता है ना, लाइट प्लग जो कि इसके शीट के बिल्कुल नीचे वाली साइड होता है, ठीक है, उसके लिए यहाँ से डायरेक्ट करंट को लेने के लिए उसकी तार फेज़ वाली यहाँ लगाई होती है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो इस वजह से यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि ये 2 फेज़ लगे हुए हैं, ऐसा कि ऐसा नहीं है, फेज़ एक ही है। जो कि ये देखें, ये वाला फेज़ है जो कि मैंने अभी वहाँ से निकाला है। तो जैसे ही यहाँ से मैंने निकाला है, तो पूरे जो रूम की बिजली है वो कट हो गई है, वो चली गई है। देखिए, अब पूरी शीट में करंट कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। नंबर 1 तो आप ये कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने बिजली का काम करना है अपने घर में, यानी कि डिमर, सॉकेट, बटन, कुछ भी इसका एज इट इज़ चेंज करना है, तो भाई आप इस कमरे का ब्रेकर को ऑफ़ करके अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जो कि मैंने निकाली थी तार, उसमें देखें करंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि यही फेज़ की तार है। अब मैंने जैसे ही निकाल दी है, तो पीछे पूरी शीट जो है ना हमारी, वो बिल्कुल ईजी हो गई, यानी कि कहीं भी करंट नहीं आ रहा। तो भाई इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भाई आप तार निकालने से बेहतर आप ब्रेकर को ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो करंट है वो शीट से कट हो जाए, फिर आप अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये 2 चीज़ें थी, मैंने आप सोचा आप दोस्तों को बता दूँ। अब देखें, जैसे कि ये मैंने वायर निकाल दी है, तो ये बिल्कुल हर चीज़ कट हो गई है। अच्छा, नंबर 3 बल्कि, इसमें शीट में आपने इसको बंद करते वक्त ना एक एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो आपने लाजमी से करनी है। वो क्या है, ये देखें, जैसे ही हम अपना काम करने के बाद शीट को बंद करने लगते हैं ना, तो देखें भाई, ये तारें इस तरीके से, ये देखें जहाँ पर पेच टाइट होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर तार चढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये भी मैंने देखने में आया कि भाई मैं गया हूँ कई दफ़ा, तो भाई वहाँ पेच ओपन करने लगे टेस्टर के साथ, तो पेचों में करंट आ रहा था। तो भाई जब हमने खोल के देखा, तो ये वाली वायर जो है ना, वो पेच से क्रॉस हुई थी, यानी कि उन्होंने जिस बंदे ने भी ये टाइट की थी, उसने तार को नहीं देखा और वहाँ पे रख कर ऊपर से पेच टाइट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि वो पेचों में करंट आ रहा था, तो भाई ये चीज़ें भी लाजमी से एहतियात किया करें। तारों को पीछे की तरफ दबाकर फिर आपने शीट ऊपर रखनी है और उसके साथ पेच टाइट कर देने हैं। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस, मालूमाती वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो भाई आपने सब्सक्राइब लाजमी से करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।